हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो हम टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है टेस्ट नंबर 5 विजन आईएएस का, जो कि है आपका एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल इंडिया के ऊपर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो थेरी गाथा, ये जो एंसेंट इंडियन टेक्स्ट है, ये वुमेन को एट्रीब्यूट किया जाता है। और आपको साथ में बताना है कि ये बेसिकली किस रिलीजन से एसोसिएटेड है, यानी कि बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, वैष्णविज़्म से या सैविज़्म से। देखिए, जो थेरी गाथा है ये बेसिकली बुद्धिज़्म से कनेक्ट करता है। जो थेरी गाथा है वो आपको पता होना चाहिए, ये एक तरह का सॉन्ग्स है बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स का, और इसलिए ये एसोसिएटेड है बुद्धिज़्म से। ये इंसाइट देता है वुमेन के सोशल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के, जब वो रेन्यूंसिएशन करती हैं या जो रिलीजन है उससे कनेक्ट करती हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू सर्वाइविंग एंसेंट इंडियन टेक्स्ट composed बाय और attributed टू women. इट इज़ क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ खुंदका निकाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है नीमत नामा के बारे में। ये एक तरफ का ब्लेंड है ऑफ इंडियन एंड पर्सन स्टाइल। ये एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें आपको दोनों ही स्टाइल देखने को मिलेगा, इंडियन भी और पर्सियन भी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि ये कुकरी बुक है जो कि घियासुद्दीन खिलजी के टाइम का है। आपको पता है कि जो 15th सेंचुरी का जो टाइम था पूरा, उस समय एक सिंथेसिस देखा गया ऑफ पर्सियन स्टाइल विथ वेस्टर्न इंडियन स्टाइल, और उसी का ये एक एग्जाम्पल है निमतनामा। ये एक कुकरी बुक है जिसमें कि आपका दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा, और ये घियासुद्दीन खिलजी के समय देखा गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है चोला रूलर्स के बारे में। तो देखिए, जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला के बारे में, तो जो इसका सही आंसर है वो है A3 ओनली, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है कि चोला रूलर जो है वो मार्क द विक्ट्रीज, जब वो किसी वार में उनकी जीत होती थी तब वो टेम्पल बनाते थे, या फिर जो टेम्पल का वॉल्स हैं उसमें इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे ताकि लोग उसे उन्हें जान पाएँ, उनके विक्ट्री को रिमार्केबली याद कर पाएँ। ठीक है, लेकिन जो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये एक तरह से इंटरचेंज कर दिया गया है। यानी कि राजेंद्र चोला वन थे जिन्होंने एज्यूम किया था टाइटल ऑफ गंगैकोंडा, द चोला हु कंकर द गंगा, और राजा राजा चोला ने डिस्ट्रॉय किया था चेरा नेवी एट तिरुवनंतपुरम और लेटर कैप्चर्ड मदुरै, द कैपिटल ऑफ पांड्याज। तो 1 और 2 गलत है और 3 सही है। यही बात आपको एक्सप्लेनेशन में लिखी मिलेगी कि राजा राजा डिस्ट्रॉयड द चेरा नेवी एट तिरुवनंतपुरम, और साथ में कि दोनों जब विक्ट्रीज उनका होता था तो बहुत सारे वो शिवा और शिव विष्णु टेम्पल बनाते थे। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए, जो ऑप्शन है उसमें से सही आंसर है आपका B2 ओनली, यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो थे वो उन्होंने स्टेप्स लिए थे टू हैव हिंदू रिलीजियस वर्क ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू पर्सियन। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ही थे जिन्होंने जिजिया को, जो ये टैक्स है जिजिया, उसे एक सेपरेट टैक्स बनाया। पहले ये लैंड रेवेन्यू का पार्ट था, और साथ में उन्होंने ब्राह्मण्स को इससे एग्जेम्प्ट करने का रिफ्यूज़ल किया, मतलब कि वो अलाउ नहीं किए कि ब्राह्मण टैक्स ना पे करें। ये वाला सारे ब्राह्मण्स को भी ये टैक्स पे करना पड़ा था। सिर्फ जो एग्जाम्पशन मिला था वो था वुमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड या ऐसे लोग इंडिजेंट जो कि जिनके पास लाइवलीहुड का कोई तरीका नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका 2 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। आपको बताना है कि कौन से रिवर पे है वो। देखिए, पहला है क्वर हाइड्रो प्रोजेक्ट और दूसरा है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है D चेनब। ये दोनों जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये चेनब पे है। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो ले डाउन किया फाउंडेशन स्टोन इन दोनों प्रोजेक्ट का, और इसलिए ये न्यूज़ में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है पांड्या डायनेस्टी के बारे में ड्यूरिंग द संगम एज। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द पांड्या डायनेस्टी ड्यूरिंग द संगम एज। तो देखिए, जो सही ऑप्शन है इसमें से वो है A1 ओनली, यानी कि जो पांड्याज हैं वो आर मेंशन बाय द मेगास्थनीज इन हिज टेक्स्ट एंड हाईलाइटेड द माट्रियार्कल इन्फ्लुएंसेस ऑन द पांड्या सोसाइटी। ये सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो ये लोकेशन है और जो कैपिटल है वो गलत है।
कि द पांड्या टेरिटरी ऑक्यूपाइड द साउदर्न मोस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पोर्सन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला एंड इट रफली इंक्लूडेड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुनेलवेली, रामनाड एंड मदुरै इन तमिलनाडु विथ इट्स कैपिटल एट मदुरै। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ से स्टार्ट करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।